आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट इन सी प्लस प्लस, जो कि बिहार स्टेट एंड बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए रहेगा। इससे जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जितने भी मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। और आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें उप्स का कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इस पर क्वेश्चन भी कुछ करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे जितने भी बीपीएससी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो रिसोर्सेज है आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ वहाँ से डाउनलोड करके करना है और आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि उप्स स्टैंड फॉर, यानी कि उप्स का पूरा नाम होता है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, as the name suggests, uses object in programming. Object-oriented programming main aim to implement real-world entity like inheritance, hiding, polymorphism in the programming. Basically हमारा जो ups जो होता है वो बेसिकली बेस्ड ऑन क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे होता है। ठीक है, आपको बता दें कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग होता है उसका जो मेन एम होता है, the main aim of object oriented programming is to implement the real world entity like जैसे inheritance, hiding, polymorphism। तो ये सब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये बेसिकली किसके द्वारा इम्प्लीमेंट होता है, तो ये उप्स के द्वारा जो होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो ये सब जो है आने वाले वीडियो में हम लोग जो है वो पूरे डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कि एडवांटेज ऑफ उप्स। आखिर जो है वो उप्स का एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला जो एडवांटेज है वो है कोड रीयूजिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो सिक्योरिटी, फिर है मेंटेन कोड कंसिस्टेंटली, एंड नेक्स्ट हमारा जो है वो प्रॉब्लम सोल्विंग। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि कोड रीयूजिबिलिटी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कोड रीयूजिबिलिटी कहने का इन द सेंस कि राइट वंस एंड यूज इट मल्टीपल टाइम्स, यानी कि हम लोग जो है कोई भी कोड को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम यूज करेंगे, तो वो कहलाता है कोड रियूजिबिलिटी। अब आपको कोड रियूजिबिलिटी, इनहेरिटेंस अलाउ कोड रीयूज, इम्प्रूव कोड क्वालिटी एंड सेविंग टाइम। सो बेसिकली इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो हमें अलाउ करता है कि कोड रीयूज, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड को रीयूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखे, ठीक है, अब सपोज डैट कि आपने एक सम का प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और आपको वही सम का प्रोग्राम जो है वो आगे आपको ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हम लोग क्या करेंगे कि कोड को हम लोग वो रीयूज कर लेंगे। यानी कि जैसे एक फंक्शन है, एक फंक्शन में सम का प्रोग्राम है, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि उस फंक्शन को हम लोग सिर्फ पर्टिकुलरली क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो ये होता है कोड रीयूजबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि डेटा सिक्योरिटी, यानी कि उप्स जो है वो डेटा सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, बीट द यूज ऑफ डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन मैकेनिज्म, वी आर फिल्टरिंग आउट लिमिटेड डेटा टू एक्सपोजर, which means we are maintaining security and providing necessary data to view। यानी कि उप्स जो हमें है वो डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझे कि उप्स में एक कॉन्सेप्ट होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे कोई भी हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी जब हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें जो है एप्लीकेशन का जो भी नेसेसरी डिटेल होता है वो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ यूजर को शो करते हैं, और जो अननेसेसरी जो डेटा होता है वो हम लोग यूजर को शो नहीं करते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा उप्स क्या प्रोवाइड कराता है, डेटा सिक्योरिटी, हम लोग कह सकते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि मेंटेन कोड कंसिस्टेंटली। ठीक है, द कोड इज मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल अंडर उप्स बिकॉज इट मॉडल्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि उप्स जो हमें है वो कोड को मोर रीडेबल बनाता है और हम लोग कह सकते हैं कि मोर मेंटेनेबल बनाता है। ठीक है, इट इज कन्वीनियंट टू मेंटेन कोड, मेंटेन एंड अपडेट द कोड। यानी कि जैसे आपको बहुत सारा 1000 लाइन्स ऑफ कोड है, तो उस कोड को हमें मेंटेन और अपडेट करने में जो क्या होता है वो कन्वीनियंट मिलता है यूजिंग उप्स।
नेक्स्ट हमारा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो बेसिकली यूजिंग उप्स, decomposing a complex problem into a smaller chunk or discrete components is a good practice। यानी कि उप्स कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सपोज दैट मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटे छोटे चंक में, एक छोटे छोटे क्या मॉड्यूल में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर लेंगे, ताकि जो हमारा जो बिग प्रॉब्लम है वो छोटे छोटे प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो सोल्व करने में आसानी होता है। तो बेसिकली ये है एडवांटेज ऑफ उप्स। आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको इसमें से जो है कभी कल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एडवांटेज ऑफ उप्स, और आपको इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि उप्स में क्या क्या जो है वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए उप्स में हम लोग पहले पढ़ेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। तो ये सब चीज़ जो है वो उप्स के कॉन्सेप्ट में कवर होगा। इसके अलावा आपको हम बात करें तो उप्स में जो हम लोग जो है वो स्पेसिफायर पढ़ेंगे कि स्पेसिफायर कितने तरह के होते हैं, जैसे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, ये सब क्या है। ठीक है, तो ये सब भी कॉन्सेप्ट हम लोग जो है वो देखेंगे उप्स में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्लास क्या होता है। देखिए क्लास का आपका डिफिनेशन जो है वो हर जगह आपको मिल जाएगा कि एक क्लास इज ए ब्लू प्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट। ये आपको हर जगह डिफिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि मैंने कुछ डिफिनेशन लिखा है कि एक क्लास इज ए कंटेनर दैट कंटेन डेटा मेंबर। डेटा मेंबर क्या होता है, वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। दीज मेंबर फंक्शन आर यूज टू मैनिपुलेट द डेटा मेंबर इनसाइड द क्लास। यानी बेसिकली क्लास क्या होता है, क्लास एक प्रकार का कंटेनर होता है जो कि कंटेन करता है डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस। तो डेटा मेंबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएबल्स। यानी क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो कहलाते हैं डेटा मेंबर। और जो हम लोग फंक्शन यानी मेथड बनाते हैं वो कहलाता है मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है क्लास। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, तो एन ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास। यानी ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का इंस्टेंस है। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है ताकि आपके एग्जांपल से जो है वो काफ़ी इजीली आपको जो है वो समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक जो है क्लास बनाई है कार नाम का। ठीक है, आपको बता दें कि हम लोग जो है C++ में क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकता है कि विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर क्लास इन C++ या जावा। तो क्लास कीवर्ड का हम लोग जो यूज करते हैं क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक कार नाम का क्लास बनाई है। अब यहाँ पे देखिए यही है स्पेसिफायर। तो ये एक प्रकार का पब्लिक स्पेसिफायर होता है जिसमें मैंने स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक इंटीजर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि ब्रांड, और इंट नाम का जो है वो है स्पीड। अब मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया है। ठीक है, वो मेथड क्या है, शो डिटेल्स। अब उस मेथड में हम लोग जो है वो ब्रांड और क्या स्पीड जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक, उसके बाद मैंने जो है मेन मेथड बनाया। अब मेन मेथड में हम लोग जो है वो एक कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट का नाम है car1। देखिए आप किस तरह से जो है C++ में ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने जो ब्रांड का नाम दिया है वो दिया है टेस्ला, और स्पीड का नाम दिया है वो 100 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है car1, उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड को जो है वो कॉल कर रहे हैं। मेथड क्या है, शो डिटेल्स। तो यहाँ पे car1 डॉट शो डिटेल्स। तो जो भी मतलब कि शो डिटेल्स में हम लोग क्या प्रिंट करवा रहे हैं, ब्रांड प्रिंट करवा रहे हैं और स्पीड प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, तो हमें आउटपुट मिलेगा टेस्ला। ठीक है, और क्या मिलेगा 150 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये हमें जो है वो आउटपुट में मिलेगा। बेसिकली ये होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। आपको ये एग्जांपल अच्छे से देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, आप देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। उसी पर हमने जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो लाया है। ठीक है, आपको जो है वो
क्लास एंड ऑब्जेक्ट से कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो पहला है कि व्हाट इज ए क्लास इन सी प्लस प्लस। आपको बताना है कि सी प्लस प्लस में क्लास क्या होता है। तो ऑप्शन ए है ए कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, ऑप्शन बी है ए रिजर्व कीवर्ड इन सी प्लस प्लस, ऑप्शन सी है ए ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट और ऑप्शन डी है ए वे टू डिक्लेयर एरे ऑफ डेटा। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी ए ब्लू प्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस में जो है वो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑप्शन ए है ए रिजर्व कीवर्ड इन सी प्लस प्लस एंड इंस्टेंस ऑफ क्लास, ऑप्शन सी है ए वे टू डिक्लेयर एरे ऑफ डेटा और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। अभी मैंने डिफिनेशन में ये चीज बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन सी प्लस प्लस, यानी कि हम लोग जो है वो सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी मैंने एग्जांपल में देखा था कि हम लोग एक कार नाम का क्लास बनाया है और उसके बाद में उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट का नेम, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अब ऑप्शन बी में है ऑब्जेक्ट नेम क्लास नेम, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लास नेम और यहाँ पे देखिए डबल कॉलन दिया हुआ तो ये भी गलत है सिंटेक्स। उसके बाद में न्यू क्लास नेम, ये भी सिंटेक्स गलत है। तो सी प्लस प्लस में हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट का नेम। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फ्यूचर ऑफ इंडिकेट कोड रियूजिबिलिटी, यानी उप्स का कौन सा ऐसा फीचर है जो हमें कोड रियूजिबिलिटी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। तो इससे पहले हम लोग भी डिफिनेशन में देखे थे। ऑप्शन ए है एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन डी है इनहेरिटेंस। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट एंड उप्स कॉन्सेप्ट, यानी इसमें से कौन जो है उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी है इनकैप्सुलेशन और ऑप्शन डी है कंपाइलेशन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द नोट एंड उप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कंपाइलेशन इज द नोट एंड उप्स कॉन्सेप्ट। एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सब क्या है, ये सब उप्स का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको इसमें बताना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एडवांटेज कौन है। तो ऑप्शन ए है कोड रियूजिबिलिटी, यस बिल्कुल सही। ऑप्शन बी है डेटा सिक्योरिटी, ये भी सही है। ऑप्शन सी है मेंटेन्स कोड कंसिस्टेंटली, ये भी सही है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन, यानी सब जितने भी है वो एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंट एडवांटेज ऑफ उप्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच एमंग द फ्लोइंग इज ए नोट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कौन सा जो है वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन है आइडेंटिटी, ऑप्शन बी है प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी है एट्रीब्यूट्स और ऑप्शन डी है नेम। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज नेम्स। सो नेम्स इज ए नोट ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए है ए रियल वर्ड एंटिटी, ऑप्शन बी है ए रियल फंक्शन, ऑप्शन सी है सम रियल डेटा ओनली या ऑप्शन डी है सम फंक्शन ओनली। सो एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन क्लास इन सी प्लस प्लस। कौन सा कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं क्लास को डिफाइन करने के लिए सी प्लस प्लस में। तो क्लास कीवर्ड का जो है हम लोग यूज करते हैं क्लास को डिफाइन करने के लिए सी प्लस प्लस में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखे हैं सिर्फ उप्स का डिफिनेशन, एडवांटेज एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग क्लास को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और हम लोग जो है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कैसे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं। नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग जो है जैसे पिलर्स ऑफ उप्स में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये सब जितने हैं तो ये सब का जो है एक पार्टिकुलर वीडियो आएगा और पूरे डिटेल में आएगा। जैसे इनहेरिटेंस का वीडियो बनाएंगे तो उसमें केवल हम डिटेल में पूरा इनहेरिटेंस ही रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। फिर अगले वीडियो में हमारा क्या आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म आएगा, तो उसमें पूरा डिटेल में पॉलीमॉर्फिज्म होगा और उसका जो है वो
उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो यानी पार्ट बाय पार्ट आएगा, आपको जो भी हो पढ़ने में वो इजी रहेगा। तो इस तरह का जो है आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए आपसे फिर हम लोग जो है वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो आएगा मेथड का कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये सब क्लासेज में यूज होते हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपका वीडियो जो है वो मिस ना हो, ठीक है। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का रिसोर्सेज आपको फ्री में अवेलेबल है, कहीं भी कुछ पेड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।